फिंगर फिश। बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कुछ के फ़ाइनल हैं और कुछ के फ़र्स्ट टर्म हैं। तो जो माएँ बच्चों को अपने घर पे ख़ुद पढ़ाती हैं, उनकी मसरूफ़ियत में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया है। और स्पेशली बच्चों को बिठा के घर में बाउंड करके पढ़ाना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पे जी मैं अपने बेटे के लिए टेस्ट प्रिपेयर कर रही थी। मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं घर में ही बच्चों को सारा रिवाइज़ करवाने के बाद उनको टेस्ट बना के देती हूँ। टेस्टिंग के मेथड के थ्रू अगर आप बच्चों की तैयारी करवाते हैं ना, तो बच्चों की एक तो तैयारी बड़ी ज़बरदस्त होती है, दूसरा बच्चों के कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर हो जाते हैं। और बच्चों को सुलाने के बाद मैं लेट नाइट यहाँ आ गई थी बाहर हस्बैंड के साथ। एक छोटा सा कार्ट है जो गर्देजी मार्केट में खड़ा होता है, और रात 2 बजे तक भी ये खड़ा होना, तो इसके पास स्टिल इतना ही रश होता है। इतना ज़्यादा रश था कि आप देखें कि पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, आगे भी बैठे हुए हैं, और इसकी कॉफ़ी इतनी इकनॉमिकल और इतनी मज़े की है। फ्रेंड्स के साथ इसको कंपेयर ना करें तो एक कार्ट के हिसाब से इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का है और ये इकनॉमिकल भी है काफ़ी। सो एक रीज़न ये भी है इसकी कार्ट पे रश होने की। और रास्ते से जी मैंने ली थी ब्राउनी और साथ में मैंने लिया था 3 मिल्क केक। कॉफ़ी मैं शुगर फ्री लेती हूँ और साथ में अगर कुछ मीठा मिल जाए तो मैं उसको कभी इनकार नहीं करती। और कॉफ़ी के साथ सर्दियों में मीठा खाने का कुछ वैसे भी ज़्यादा ही दिल करता है शायद। मेरा तो कुछ इसी तरह का दिल करता है। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपका क्या दिल करता होगा। खैर ब्राउनी बड़ी मज़े की थी। थंबनेल से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। आज ही हम बात करेंगे डिटेल में फिंगर फिश के ऊपर। इसकी पहचान पे बात करेंगे और इसके फ्लेवर पे बात करेंगे, इसकी मैरिनेशन पे बात करेंगे। मतलब एक डिटेल्ड वीडियो अगर आपने फिंगर फिश पे देखनी है ना, वीडियो आप लोगों के लिए है। पहले तो फिंगर फिश आपको फ्रोज़न मिल जाती है, मार्ट से मिल जाती है। किसी भी मार्ट पे आप चले जाएं, फ्रोज़न फूड्स के अंदर इसकी ऑप्शन होती है। आपको प्रॉन्स भी मिल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ आप फ़िश को लेके उसको बोनलेस को कटवाएंगे और फिर उसको बनवाएंगे, उसमें है आपको फिर वो फ्रोज़न में नहीं मिल सकती। और फ्रोज़न आइटम वैसे भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो अगर आप उसको बनाना चाहते हैं आप सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान के ऊपर। जो कॉमन फ़िश होती है उसकी दोनों साइड्स पे विंग होते हैं, इसकी सिर्फ वन साइड पे विंग होते हैं और बिल्कुल एक लाइन में होते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपने फ़्रेश फ़िश लेनी है तो आप उसकी स्किन के अंदर, उसके मीट के अंदर फ़िंगर प्रेस करेंगे। अगर आपके फ़िंगर उठाने के बाद मीट अपनी जगह पे वापस आ जाता है, इट मीन्स कि आपकी फ़िश बिल्कुल फ्रेश है। थर्ड जो इसकी टिप है वो ये, आप गलफड़े देखते हैं। एक तो ये कि जो बहुत ज़्यादा फ्रेश किस्म के होते हैं वो रेड रेड होते हैं, पिंकिश तरफ होते हैं, और जो ब्राउनिश टोन की तरफ जाते हुए गलफड़े होते हैं ना, वो आपने कभी भी नहीं लेने, वो बासी में फ़िश की निशानी होती है। और थर्ड और बड़ी ही परफेक्ट टिप है कि अगर फ़िश की आइज़ बड़ी फ्रेश हैं तो इट मीन्स कि फ़िश फ्रेश है, उसकी आइज़ शाइनी है। और अगर वो डल डल आइज़ हैं तो इट मीन्स कि फ़िश बासी है। और इसका बड़ा ही मेजर रोल होता है फ़िश की ख़रीदारी का, फ़िश के पकने में, कि अगर आपने बासी फ़िश ली है ना, आप जो मर्ज़ी कर लें उसकी बैड स्मेल आप नहीं रिमूव कर सकते। वो उसकी अंदर इस तरह से रच चुकी होती है जिस तरह से ख़राब खाने के अंदर स्मेल पड़ जाती है ना। सो इस सेम आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सेम बात है कि आप फ़िश के अंदर भी सेम स्मेल पड़ जाती है। अगर आपने ये किसी मार्ट से लेनी है या किसी मीट शॉप से लेनी है तो भी आपको इस तरह की चीज़ों की निशानियां पता होना चाहिए। और कोशिश किया करें कि अपने घर की ग्रॉसरी, अपने घर की मीट, ये सारी शॉपिंग ख़ुद किया करें। इसके लिए किसी सर्वेंट पे या हस्बैंड पे किसी पे डिपेंड करना मैं इसलिए नहीं कहती कि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। किसी भी टाइम आपके पास हर वक्त कोई सर्वेंट भी अवेलेबल नहीं होता, आपके पास हर वक्त हस्बैंड भी अवेलेबल नहीं होते। ज़ाहिर है हर कोई अपने अपने रूटीन में बिज़ी होता है। तो ख़वातीन को एटलीस्ट इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से जाके कुछ लेना चाहें तो वो गलत चीज़ ना लेके आएँ, वो फ़्रेश चीज़ लेके आएँ। वीडियो शेयर करने का बेसिक मकसद है ही यही कि ख़वातीन के अंदर अवेयरनेस पैदा हो और उनको हर चीज़ की पहचान हो। अच्छा, इसको मैंने कट करा लिया था विदाउट, ये बोन है, इसके अंदर कोई कांटा नहीं है। कटिंग ही बेसिकली इसकी फिंगर फिश जैसी होती है और ये आराम से कट हो जाती है। इसमें कोई किसी किस्म का कोई कांटा नहीं होता। थोड़ा बहुत जो कांटा होता है वो अलग से वो निकाल लेते हैं।
इसकी स्मेल मैं मारने के लिए मैंने लिया है जी पानी, उसके अंदर डाला है जी मैंने 4 टेबलस्पून विनेगर, साथ मैंने डाली है जी 2 टेबलस्पून इसके अंदर सॉल्ट। वैसे तो फ़िश वाले आपको सॉल्ट लगा के देते हैं, लेकिन मैं नहीं लगवाती, मैं घर आके ख़ुद ही लगाती हूँ। उसको 10 मिनट्स के लिए मैं सिर्फ छोड़ूंगी, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर ये बिल्कुल सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है सिरके की वजह से। इसको मैं करूँगी जी ड्रेन पानी को, और बिल्कुल मॉइस्चर इसका बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इसको इतनी देर आपने रखना है कि बिल्कुल फ़िश ड्राई हो जाए। अब इसका हम मसाला प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले डाला है जी मैंने लहसुन पाउडर, उसके बाद मैंने डाली है जी मिक्स हर्ब, और फिर मैंने ऐड किया इसके अंदर ऑरिगेनो। फ़िश की क्वांटिटी के हिसाब से मैं सारी चीज़ें ऐड करूँगी। वाइट पेपर ऐड किया है मैंने, उसके साथ मैं ऐड करूँगी जी रेड चिली पाउडर। आप चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने थोड़ी सी स्पाइसेस कम रखे थे क्योंकि बच्चों ने खानी होती है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम कोटिंग बना रहे हैं इसकी। इसके अंदर मैंने ऐड की जी ब्लैक पेपर, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया फ्लेवर के लिए। लास्ट में मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। वॉश आपने बहुत अच्छे से करना है, तो आपने सॉल्ट ऐड करना है। अगर आपने प्रॉपरली इसको वॉश नहीं किया, सॉल्ट का टेस्ट है अंदर, तो फिर आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, आपने फिर इसके अंदर सॉल्ट नहीं डालना, और अगर डालना भी है तो कम डालना। लास्ट में मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड किए थे। इसको मसाले को मैंने प्रिपेयर करके रख लिया था। अब आप देखें कि फ़िश के अंदर बिल्कुल कोई मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल ड्राई फ़िश है। और अब मैंने इसके अंदर वो सारा प्रिपेयर किया हुआ मसाला डाल दिया। अब इसके 2 मेथड हैं। एक तो ये कि आप इसके अंदर लेमन जूस डालने के बाद इसको मसाले को प्रिपेयर करके इसको छोड़ दें, ठीक है, और डिपिंग तैयार कर लें। और अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो फिर जो मैं चीज़ें इसके अंदर ऐड करी हूँ ना, आप उनको सेपरेटली रख सकते हैं। दरमियान में जी मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। लेमन जूस मैंने ऐड नहीं किया, मैं बाद में ऐड करूँगी। अब मैं बना रही हूँ जी एक सॉस, जो कि आपको रेस्टोरेंट स्टाइल फ़िश के साथ सर्व की जाती है रेस्टोरेंट के अंदर ही। तो आज हम उसी तरह से फ़िश बना रहे हैं, तो उसी तरह सॉस भी बनाएंगे। हनी मस्टर्ड मैंने ली है इसके अंदर, उसके बाद मैंने ऐड किया जी इसके अंदर चिपोटले सॉस, उसके बाद मेयोनीज़, और तकरीबन मेयोनीज़ मेरी हाफ़ कप के करीब है। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। थोड़ा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनिंग में आ जाए, क्योंकि काफ़ी थिक हो जाता है, सारी सॉसेज हैं। लास्ट में मैंने इसके अंदर ऐड किया जी बारबेक्यू सॉस। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करके छोड़ दूँगी। अच्छा, ये सॉस प्रिपेयर करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ी सी हल्की फुल्की सी वेजेस भी ऐड कर सकते हैं, बहुत शॉर्टकट की भी। अच्छा, अब जो फ़िश हमने बना के रखी है ना, उसके अंदर हम ऐड करेंगे, इसमें मैंने ऑरिगेनो भी डाला है। उसके अंदर हम ऐड करेंगे जी 2 चम्मच मैदे के, 1 अंडा, और 1 जो बड़े साइज़ का लेमन है उसका लेमन जूस। आप लेमन जूस लगा के फ़िश छोड़ सकते हैं। अगर आपने कोटिंग तैयार करनी है ना, तो आप अंडे के अंदर डिप करें, फिर उसको या पहले मैदे में डिप करें, फिर अंडे में डिप करें, और लास्ट में इसके ऊपर हम क्रम्स लगा लेंगे। इट्स अप टू यू, आपको किस तरह से प्रोसेस फॉलो करना ज़्यादा मुनासिब लगता है। मुझे थोड़ी सी जल्दी थी क्योंकि मैंने इसको इंस्टेंट ही फ्राई करना था, तो इस तरह से मैंने इसको सब कुछ बीच में मिक्स कर दिया, तो भी ये ठीक है। अच्छा जी, अब लेमन जूस डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, साथ ही मैं ब्रेड क्रम्स निकाल लूँगी। ख्याल है फिंगर फ़िश एक ऐसी चीज़ है जो सबको ही पसंद होती है, स्पेशली रेस्टोरेंट स्टाइल, और ये बहुत कॉस्टली मिलती है आपको रेस्टोरेंट में। अगर आप इसको, आपको सिर्फ हार्डली 6 to 8 स्ट्रिप मिलती हैं आपको तकरीबन 2800 की। तो मेरा ख्याल है ये अब 1 and 2 kg के करीब ये स्ट्रिप्स जो मैंने फिंगर फ़िश की बनवाई हैं वो मुझे मिली हैं, और ये तकरीबन आपको इकनॉमिकली है इतनी, रेस्टोरेंट के हिसाब से जहाँ आपको 8 पीसेस मिलते हैं और आप घर में अगर लेके आते हैं तो आपको उसी रेट पे ये घर में 2-1 किलो बन जाती है आराम से। तो जहाँ आपने एक बंदे ने खाना होता है वहाँ आपकी पूरी फैमिली इंजॉय कर लेती है। तो कोशिश किया कीजिए कि चीज़ों को आप मोल्ड कर लें। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का दिल चाह रहा है तो वो रेस्टोरेंट में जाके इतने कॉस्टली चीज़ें पे करके, थोड़ी सी एफ़र्ट करें, घर में आप रेस्टोरेंट जैसी चीज़ें आराम से बना सकते हैं। अब जी मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून मैदा, और मैदे को अच्छे तरीके से मैं इसके ऊपर कोट करके थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रेस्ट दिया था। सारी स्ट्रिप को मैंने निकाल के अलग से रख दिया था, रेस्ट दिया था, और फिर मैंने इनको कोट किया था जी ब्रेड क्रम्स के अंदर, और फिर मैं इनको कर लूँगी जी फ्राई। बहुत ही मज़े की बनी थी, बिल्कुल ऐसे था टेस्ट इसका जैसे रेस्टोरेंट में बनाई जाती है, और कहीं से नहीं, कोई स्मेल नहीं थी इसके अंदर। हाँ, थोड़ी सी ये एक सी फूड की हल्की सी एक होती है हमक, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रखते हैं तो वो स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। और आप देखें कि कितनी सारी ये तैयार हो गया। हाफ़ को जो मैंने ट्रे बना के रखी है कोट की हुई, ये मैंने फ्रीज़ कर दी थी, एज़ इट इज़ मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था,
और फिर जब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी आप इसको 2 to 3 मंथ्स के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। मतलब जितना अरसा गर्मियाँ हैं आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, मुझे अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह किया कीजिए। मैं इंतज़ार करती हूँ, इतनी मेहनत से आप तक रेसिपीज़ लेके आते हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट से ज़रूर मुझे आगाह किया करें। चलें जी, ये था जी मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि इस विंटर में मेरी तमाम तर जो रेसिपीज़ आप तक पहुँची हैं आपने उनको ज़रूर ट्राई किया होगा और आपने मुझे मेरे साथ उन फ्लेवर्स को एंजॉय किया होगा जो मैंने अपने घर में बनाए हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि आप भी अपने घर में वही फ्लेवर्स बनाएं और उन फ्लेवर्स को एंजॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।